बोलिविया का जलयुद्ध। बोलिविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने बोलिविया की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। इसलिए विश्व बैंक के दबाव में सरकार ने कोचबम्बा की जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी को बेच दिए। जैसे ही एमएनसी को जलापूर्ति का अधिकार मिला, उसने पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। इससे आम लोगों के जीवन में परेशानियां खड़ी हुईं और इससे एक जन संघर्ष भड़क गया। इसलिए जनवरी 2000 में श्रमिकों के मानवाधिकार संगठनों ने शहर में एक 4 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। इसलिए सरकार बातचीत के लिए राजी तो हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी और अप्रैल में एक बार फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन सरकार ने मार्शल लॉ द्वारा आंदोलन का बर्बरतापूर्वक दमन करने का प्रयास किया। लेकिन जनता की ताकत के सामने बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा और सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द करने को बाध्य होना पड़ा और जलापूर्ति दोबारा बहाल हुई। इस आंदोलन को बोलिविया के जल युद्ध के नाम से जाना गया। बोलिविया और नेपाल के बीच अंतर। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलिविया के जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। बोलिविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने ये तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। बोलिविया और नेपाल के बीच समानताएं। नेपाल और बोलिविया दोनों ही राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं, जिनसे जनसंघर्ष का उदय हुआ। दोनों ही देशों में चले इन जन संघर्षों में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। नेपाल और बोलिविया के जन संघर्षों से निकाला गया निष्कर्ष। लोकतंत्र का जन संघर्षों के जरिए विकास होता है और इसमें सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष शामिल होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है और यदि इन संघर्षों का समाधान संसद द्वारा नहीं हो सकता तो जनता के माध्यम से होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष और लामबंदियों का आधार नए राजनीतिक संगठन होते हैं।